वृक्षारोपण सरकार का नीति के अनुसार हर वर्ष होता है और बजट भी खर्च होता है, लेकिन उसके साथ साथ होता ये है कि सब पूरे साल भर उसकी देखरेख नहीं हो पाती और देखरेख ना होने के कारण वृक्षारोपण का कार्य जो है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। होता यह है कि जो वृक्ष लगाया जाता है उसकी देखरेख अच्छी तरीके से ना हो पाना, को समय पर पानी ना दे पाना या पानी ना दिया जा पाना, उसके जानवर उसको नुकसान कर देते हैं। वृक्षारोपण को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है। अब बजट जादूगर की छड़ी की तरह गायब हो रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वन विभाग के जितने अधिकारी हैं, सब उसमें संलिप्त होते हैं, बजट साफ कर देते हैं। एक भी पेड़ वृक्षारोपण का कोई नहीं चल रहा है। आप प्रधान, सेक्रेटरी और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सारा बजट अपनी हिस्सेदारी बांट ली जाती है और कहीं कोई पेड़ नहीं लगाया जाता। जो लगाए जाते हैं उनको देखा भी नहीं जाता है। इस तरीके से सरकार द्वारा जो अधिकारी हैं वो सरकार के पैसों को लूट रहे हैं। इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण का विचार ये है कि सरकार इस पर खर्च तो लाखों का करती है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वृक्ष तो लगा दिए जाते हैं लेकिन जो ट्री गार्ड हैं वो जनरली नहीं लगाए जाते हैं। अगर लगाए भी जाते हैं तो उसे कोई उखाड़ कर ले जाता है, चोरी हो जाता है। उसकी वजह से वृक्ष कभी गाय खा जाती है, कभी कोई जानवर उखाड़ ले जाता है, उखाड़ देता है। इसलिए कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता है जितना सरकार खर्चा करती है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं अध्यक्ष जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि वृक्ष लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा करना और ट्री गार्ड लगाना और वो क्षतिग्रस्त और समय पर पानी डालना और उसका पालन पोषण करना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सरकार करोड़ों रुपया लगाता है वृक्षारोपण के नाम पर, एक भद्दा सा मजाक कर रही है समाज के साथ। अगर बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम धरातल पर उतरे, इसके लिए सरकार को सीधे आम जनमानस से संपर्क करना होगा। उसको सब्सिडी के नाम पर दे सकते हैं, अन्य नाम पर दे सकते हैं, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके आधार पर दे सकते हैं और उनके खेतों के आधार पर उनको पेड़ लगाने के लिए हम कुछ आर्थिक योगदान दे सकते हैं। और जब तक हम सरकारी विभागों पर अपेक्षाएं करेंगे तब तक नहीं संभव है कि धरातल पर कभी भी वृक्षारोपण कार्य सफल हो, क्योंकि धरातल पर वृक्षारोपण तो किया जाता है किंतु फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके से उलझा दिया जाता है कि उस पर वो पानी का जो छिड़काव होना होता है, पानी के द्वारा उसकी केयर करनी होती है, वो नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी नौकरी में इतना ज्यादा मस्त हो जाते हैं और एक एजेंडा बनकर रह जाता है वृक्षारोपण। असल में सरकार तो चाहती है कि हमारी धरती हरी भरी रहे, क्योंकि वृक्ष धरती के भूषण कहे जाते हैं और इस पर करोड़ों अरबों रुपया भी जो है खर्च होता है सरकार का बजट का। लेकिन जो पेड़ लगाए तो जाते हैं धरातल पर, ऐसा नहीं कि लगाए नहीं, लेकिन एक बार पेड़ लगाने के बाद उनकी देख रेख नहीं हो पाती, न तो उचित उन्हें पानी दिया जाता है, न जानवरों से उनको बचाया जाता है। तो जहाँ तक कर्मचारियों की उदासीनता का ही ये मुख्य कारण है कि हमारी धरती जिस तरीके से सरकार चाहती है हरियाली हो, उस तरीके से हरियाली नहीं हो पाती। पेड़ लगाए तो 100 जाते हैं लेकिन मुश्किल में 10 पेड़ ही चल पाते हैं। ये सब अनदेखी कर्मचारी जो अनदेखी करते हैं उसी का ये कारण है।
ठीक है अंबुज आपकी आवाज नहीं मिल जी ग्रामीण से जी ठीक है अंबुज आपकी बात आ गई। अंबुज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रविंद्र छपरानी